हेलो दोस्तों। मार्केट में लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में लेवल्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लेवल्स के बिना ट्रेड करते हो तो उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो कहीं पे आपको जाना है तो उसके लिए आपको मैप ज़रूरी है। अगर आप गूगल मैप यूज़ करते हो तो हर एक बंदा आज के टाइम में गूगल मैप यूज़ करता है, ठीक है। और कहीं पे आपको लोकेशन पे जाना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे अब कैसे जाऊँ, तो आप गूगल मैप में डालोगे तो आपको गूगल मैप लेके जाएगा। तो उसी तरह लेवल्स भी होते हैं, वो मैप की तरह काम करते हैं। अगर आपको सपोर्ट कहाँ है, रजिस्ट्रेशन कहाँ है, मार्केट कहाँ पे रुक सकता है, वो आपको पता होगा तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, हमें प्रॉपरली समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ से रुक सकता है, कहाँ पे बढ़ सकता है, कहाँ पे पुल बैक आएगा, कौन सी जगह पे सप्लाई जोन है, कौन सी जगह पे डिमांड जोन है। अगर जो बिग प्लेयर होते हैं वो भी ये जो जोन्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि बार बार उसी की वजह से जो मार्केट है बार बार उसी लेवल से बाउंस होता है या फिर उसी लेवल से फॉल होता है। तो ये हमें समझना चाहिए और ये लेवल के ऊपर ही काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं पूरा लेवल्स के बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो में आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाला है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखिए, यहाँ जो मैंने चार्ट पे लगाया हुआ है, तो चार्ट में हम लोग एक बार छोटा सा एक लेवल लगा के मैं दिखाता हूँ आपको। अगर ये एक लेवल लगाओगे आपको आप, ठीक है, तो मार्केट ने कितनी बार, 2 बार सपोर्ट लिया है और सपोर्ट का ब्रेकआउट के साथ मार्केट अपसाइड में निकला है, ठीक है। तो ये सिंपल लेवल है, यहाँ आप एक लेवल लगा सकते हो। इसी तरह आपको लेवल लगाने हैं। और दूसरी चीज़, अगर मान लो कि अपसाइड में आप एक लेवल लगा रहे हो तो आप यहाँ पे एक लेवल लगा सकते हो। देखो, बार बार मार्केट क्या करता है, जो अपना लेवल होता है उसी का रिस्पेक्ट करता है। तो हमें ये समझना है कि आप लेवल किस तरह से लगाते हो, कहाँ पे लगाते हो। लेवल लगाने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। और हर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बताया है कि आप किस तरह से इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो सपोर्ट होता है और रजिस्टर होता है वो जोन होता है। तो आप हमें जोन की तरह लगाना चाहिए। अगर आप सिंगल लाइन लगाते हो तो भी ठीक है, पर अगर आप जोन लगाओ तो आपको परफेक्ट आइडिया आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने सिंपली चार्ट में लगाया उसी तरह आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लो कि आपने जो ये जोन है वो आइडेंटिफाई कर लिया, तो वहाँ से आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से पुलबैक लेने वाला है, मार्केट रिटेस्ट करने वाला है, मार्केट रिवर्सल करने वाला है। हमें एसएल लगाने का प्रॉपर आइडिया आएगा कि मुझे यहीं पे एसएल लगाना है। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया है तो आपका एसएल परफेक्ट आना चाहिए। देखिए, अगर आपने लॉन्ग का पोजीशन ले लिया है यहाँ पे, तो आपका जो परफेक्ट एसएल है वो इसके नीचे आएगा। ये इसके साथ आप ट्रेड ले सकते हो। अपना जो एसएल है वो बहुत छोटा है और अपना जो टारगेट है वो 1:2 3 आप उसमें जितना भी लेना हो वो ले सकते हो, ठीक है। इजीली आपको 1:1 तो आराम से मिल जाएगा अगर आपका छोटा स्टॉप लॉस है तो। इस तरह से आप ट्रेड में प्लान कर सकते हो, ठीक है। रजिस्टेंस के नीचे ही हमें स्टॉप लॉस लगाने हैं और इसके साथ हम अपना जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जो बिग लेवल होते हैं, मतलब बिग प्लेयर्स होते हैं, वो भी ये लेवल्स को देखने के बाद ही ट्रेड करते हैं। तो हमें उसका भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि राउंड नंबर से मार्केट अगर बाउंस हुआ है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। उसी की वजह से ये जो बिग प्लेयर है वो भी ट्रेड करते हैं और उसमें हमें बेनिफिट होता है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, लेवल्स ड्रॉ करने के बाद ही हमें मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो मैं आपको बताऊं, तो आपको कहीं पे जाना है, ठीक है। ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, पर हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में, मतलब डिटेल में समझते हैं। अगर समझ लो कि आपको गोवा जाना है तो आप पहले उसका प्रिपरेशन करोगे कि मुझे ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, का मतलब मुंबई से गोवा जाना है, तो आप वो पूरा प्लानिंग करोगे कि मुझे कैसे जाना है, मैं किस तरह से जा सकता हूँ, क्या कौन कौन से रास्ते होंगे, मुझे क्या खाना खाना है, कहाँ पे रहना है, वो सारी चीज़ें आप पहले से डिसाइड कर लोगे, ठीक है। तो सेम उसी तरह अगर मान लो कि मार्केट में यहाँ पे मार्केट ओपनिंग हो रहा है, आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, एक बड़ा सा रेड कैंडल किया, स्लो एंड स्टडी अपसाइड में जा रहा है। अगर मान लो कि आपने डे हाई का या फिर ये प्रीवियस डे का एक स्विंग है, यहाँ आपने पहले से लेवल ड्रॉ मार्क कर रखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो उसकी फॉलो थ्रू के साथ मैं जा सकता हूँ उसमें, ठीक है। तो हमें प्रॉपर इसमें स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा, प्रॉपर टारगेट भी मिल जाएगा और प्रॉपर लेवल्स पे एंट्री भी मिल जाएगी। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगेन मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके मार्केट अगेन बाउंस हो रहा है, तो यहाँ पे अगेन मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट के साथ रिटेस्ट कर रहा है और रिटेस्ट के साथ मार्केट बाउंस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं एक अपना जो ट्रेड है वो प्रॉपर एंट्री कर सकता हूँ। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ क्या देखनी है, देखिए यहाँ पे प्रीवियस डे का भी एक जोन दिख रहा है, वो भी मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको सिंपली क्या करता हूँ, ये जो प्रीवियस डे का मार्केट है उसी को देख के हमें ड्रॉ करना है लेवल्स को, ठीक है। अगर मान लो कि प्रीवियस डे का जो ये जोन है
उसको मैंने पकड़ लिया है अभी, ठीक है। तो उसको पकड़ना है और जो अपना ये जो है ट्रैक करना है, ईजिली हमारा लेवल बन गया। तो इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, कोई आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपना जो इंडिकेटर से वगैरह किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन को आप यूज़ करो। अगर मान लो कि प्राइस एक्शन ने आपको आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया इसका ब्रेकआउट करता है तो हम लोग इसके साथ जा सकते हैं, या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड में आता है तो हम लोग इसमें डाउन साइड का प्लान्स कर सकते हैं। अगर आज की बात करूँ तो आज तो प्रीमियम में थोड़ा सा भी मोमेंटम नहीं था। ये जो आपको इतना बड़ा कैंडल दिख रहा है उसमें हार्डली 2 या 3 पॉइंट में प्रीमियम में मोमेंटम आया था। अगर निफ्टी की बात करूँ तो मैं निफ्टी का ही ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और कभी कभी क्या होता है, कुछ दिन प्रीमियम में मोमेंटम बहुत कम होता है, तो वो टाइम पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर ये जो आपको रेड बड़ा सा कैंडल दिख रहा है उसमें 2 या 3 पॉइंट ही प्रीमियम बढ़ा था, तो इतना बड़ा कैंडल में जब भी स्पॉट में बनता है तो वो टाइम पे हमें प्रीमियम में अगर मूवमेंट नहीं मिले तो वो टाइम पे उसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब आज के दिन में जो प्रीमियम था वो बहुत ही ठीक ठाक था, तो जिस दिन इस तरह का मार्केट हो तो उस दिन अगर मार्केट को अवॉइड कर सको तो आप अवॉइड कर दो, अदरवाइज आप ट्रेड लोगे तो भी ये स्पॉट में बढ़ेगा पर अपना जो प्रीमियम का चार्ट है उसमें नहीं बढ़ेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से इसको करना है। तो मैंने जो ये सिंपली तीन लेवल लगाए हैं उससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे रुकेगा और कहाँ पे आगे मूव करेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इससे हमें इमोशनल लेवल में भी बहुत सारा बेनिफिट होता है। अगर आप विदाउट लेवल के साथ करोगे तो आपको उसमें लॉस क्या होगा, लॉस ये होगा आपका कि आपका जो एंट्री है वो कहीं पे भी एंट्री हो जाएगा, ठीक है। विदाउट लेवल्स मतलब कहीं पे भी एंट्री हो जाता है। दूसरी चीज़, आपका जो ओवर ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप कहीं पे भी ओवर ट्रेड करने लगोगे, ठीक है। थर्ड चीज़, जो आपका अगर आप विदाउट लेवल्स ट्रेड करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो नहीं समझ में आएगा कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है। तो ये जो सारे लू फॉल्स है वो विदाउट लेवल्स होते हैं, तो हमें लेवल्स लगा के ही ट्रेड करना चाहिए। और लेवल्स लगाने का सिंपल मैंने लॉजिक बता दिया है। अगर आपको और भी डीप ने दिखा है तो मैं लास्ट में प्लेलिस्ट दे दूंगा या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वो पूरा लेवल्स लगाने का चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने बताया आपको उससे अच्छे लर्निंग मिली है, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत ईजी है, अब ये आप कर सकते हो, और उसी के बेस पे हमें जो अपना स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने बताया आपको अच्छा लर्निंग मिला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है या फिर ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट लेना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, वो भी आप चेक कर सकते हो, उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।